सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजेस के नामों पर मुशावरत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकॉट। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बाइकॉट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। छब्बीसवीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हाथापाई। हामिद खान ने कहा कि पार्लियामेंट को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। एक और कश्ती डूब गई। एक और सानिहा। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती को हादसा। 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हलाल अहमद ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकाल लीं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि त्राबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया हॉस्पिटल रवाना कर दी। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। दौरे पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र। ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हाफजाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र किया। भारतीय एयरफोर्स का बोइंग 777 तैयारा पारा चनार से अफ़गान फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असेंबली के इरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेजी से घड़े में घिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि वो किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर मुमलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तंबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरानी सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फवायद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 9 रोज बाकी। चौकों और छक्कों की होगी बरसात। कराची का नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। और हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज नेजाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 54 टीमों की शिरकत। शायकीन की कसीर तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो से लुत्फानंदोज होने लगी। जो अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं, ये बिल हकीकत इंस्टॉल्ड रिजीम है और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इन्होंने मीटिंग भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में नहीं अरेंज करा सकी। जहाँ तक कानून साजी की बात है तो इनको जो पर्ची आएगी उन्होंने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में रख देनी है और सेनेट में रख देनी है और फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत लगाई गई है। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये क्लियर है। आज इस वक्त मेरा ओपन चैलेंज है, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रेजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी, जो पर्ची आएगी वो ईवान में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शर्तें लग रही थी कि 6 माह में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मुल्क एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। फैसला करना है कि इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानी जैसा ना हो। अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहात पर अमल करने का आज़म बहुत जरूरी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने दलेराना फैसले किए। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने दरखास्त दायर की। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे इस्तदा।